चलिए 13 तारीख कैबिनेट की बैठक और जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी सभी के अंदर उत्साह और उमंग जागा हुआ है सबके लिए। और एक बात पता है आप भाई, आखिर उमंग हो क्यों, उत्साह हो क्यों ना? प्रोल मैनेजमेंट है ना सबसे बड़ा हथियार। सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एक उम्मीद जगा दिया। जब प्रोल मैनेजमेंट की पहली लेटर निकली, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 15 दिनों का अल्टीमेटम आया, वो अल्टीमेटम समाप्त हो गया और 8 तारीख को एक नया लेटर और जारी हुआ। लेकिन एक बात याद आ गई, हम देख रहे हैं कि अभी कमेंट में हमारे बहुत सारे जो पुराने वार्ड सचिव हैं, इन लोगों का कमेंट आ रहा है और सब लोग पूछ रहे हैं सर हम लोग के लिए क्या? एक बात हम बताते हैं, पंचायती राज के तहत आप लोग आते हैं, है ना? और हमने कई बार वीडियो में एक चीज हिदायत, ये जो प्रोल मैनेजमेंट वाला सिस्टम जो चल रहा है, गवर्नमेंट जो तैयारी कर रही है कि भाई जो संविदा कर्मी हैं जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, अब एजेंसियों का भाई दाल गलने वाला नहीं है। उन लोग को साइड का रास्ता दिखा करके डायरेक्ट आप लोग से सरकार काम भी लेगी और वेतन भी डायरेक्ट आपके खाते में देगी। यानी प्रोल मैनेजमेंट में बहुत सारा सिस्टम जो है आने वाला है, नियमितीकरण का भी रास्ता खुलेगा। तो ये सब कुछ प्रोल मैनेजमेंट में जैसे ही मोहर लगेगा ना, तो इसके अंदर हमारे वार्ड सचिव भी आते, बहुत सारे साथी आते हैं। चलिए आज एक और लेटर जो निकल के सामने आ रहा है प्रोल मैनेजमेंट, उस पे भी चर्चा करेंगे। और 13 तारीख की कैबिनेट की बैठक, आखिर इस 13 तारीख की कैबिनेट की बैठक में प्रोल मैनेजमेंट पर भी क्या कुछ हो रहा है। अगर प्रोल मैनेजमेंट में कुछ भी होता है तो जितने भी संविदा कर्मी सबके लिए बड़ी खुशखबरी निकलेगी। लेकिन इसकी पूरी तह तक जानकारी ऑफिशियल लेटर के साथ आज आप लोग को इस वीडियो में देने जा रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको लगातार बता रहा हूं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार में संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए पेरोल मैनेजमेंट लागू करने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, बहुत से आउटसोर्स कर्मियों, बेल्ट्रॉन कर्मी और संविदा कर्मी के मन में एक डर बैठ गया। लोग कमेंट भी कर रहे हैं और कई जगह से सवाल पूछ रहे हैं, सर ये कहीं प्रोल मैनेजमेंट सिर्फ एक अफवाह तो नहीं, एजेंसियों ने तो हमें डराना शुरू कर दिया। साथियों अगर आपके मन में भी यह शक है तो आज का ये वीडियो आपकी आंख खोल देगा। आज मेरे हाथ में जो है ऑफिशियल लेटर, जो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि प्रोल मैनेजमेंट कोई अफवाह नहीं बल्कि बहुत जल्द आपकी हकीकत बनने वाला, बिचौलियों का खेल समाप्त करने वाला है। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। दोस्तों, इस बड़े खुलासे की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको सही समय पर बिना किसी मिलावट के बिल्कुल सटीक और ऑफिशियल जानकारी मिले। अगर आपको हमारा यह प्रयास और विश्लेषण अच्छा लगता है और आप इस स्वतंत्र चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो अपनी स्वेच्छा से स्क्रीन पर क्यूआर कोड जो दिख रहा है ना, यूपीआई आईडी के माध्यम से आप हमें छोटा सा सहयोग राशि दे सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है और उत्साह जगाता है। चलिए अब सीधे नजर डालते हैं इस सबसे बड़े सबूत पर। मद्य निषेध विभाग का लेटर जो 6 अगस्त को जारी हुआ। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ये लेटर मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग की तरफ से विशेष कार्य पदाधिकारी सविता कुमारी जी के हस्ताक्षर से 6 अगस्त 2026 को जारी किया गया। इस लेटर का विषय पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मद्य निषेध कार्यालय बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में
अब इसके अंदर की बात सुन, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें साफ साफ लिखा है कि 10 जुलाई 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में सेटिस्फैक्शन एवं रोलिंग मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ा नीतिगत पॉलिसी लाया गया था। उसी फैसले के तहत अब मद्य निषेध विभाग अपने सभी अधिकारियों से यह कह रहा है कि उनके यहाँ जितने भी लोग बेल्ट्रॉन या आउटसोर्स जैसे उर्मिला या कहीं से भी काम कर रहे हैं, उनका पूरा डेटा जल्द से जल्द सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यानी इसका सीधा फायदा किसको मिलने जा रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब इसका मतलब को पहले समझ लेते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कैबिनेट में पैरोल की फाइल पास होने में देरी क्यों हो रही? देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार के पास आप सभी आउटसोर्स कर्मियों का सही डेटा ही नहीं था और सरकार ने सभी विभागों का जो अल्टीमेटम दिया था, अब उसका असर जमीन पे दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अब मद्य निषेध विभाग, एक एक करके सभी विभाग अपने अपने बेल्ट्रॉन और आउटसोर्स कर्मियों की लिस्ट तैयार करके आईटी विभाग को सौंप रहे, ताकि पैरोल मैनेजमेंट का एक नया सॉफ्टवेयर बन रहा है। इससे आपका नाम दर्ज किया जा रहा है। यह लेटर इस बात का 100% गारंटी है, अब आउटसोर्स एजेंसियों का कमीशन खोरी वाला सिस्टम खत्म होने जा रहा है। सरकार जल्द ही आपका वेतन सीधे आपके खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। एक फिक्स न्यूनतम वेतनमान करने की तैयारी कर रही है। और साथियों, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बहुत सारे साथी भाई कॉल करके परेशान करते हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि समय होता नहीं है आप लोगों से बात करने का, इसलिए हम माफी चाहते हैं। कॉल उठाने में असमर्थ है क्योंकि एक दो कॉल हो तो इतना ज्यादा कॉल होता है कि परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक सुविधा आप लोगों के लिए दिया गया है। ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है ना, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करने के साथ ही, चूंकि आपको बता दें, जिनको अर्जेंट होगा उनके लिए बहुत जरूरी है बात करना, वो व्यक्ति ही यहाँ पे मैसेज करके, चूंकि ये थोड़ा सा पेड सर्विस है तो यहाँ से आप टाइम ले सकते हैं और उस टाइम पे हम खुद आपसे कॉल करके बात भी कर लें। लेकिन साथियों, चाहे हमारे बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हों जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, या हमारे फील्ड में काम करने वाले संविदा कर्मी भाई, फील्ड में काम करते समय बारिश से बचने के लिए और ऑफिस जाते समय अपने जरूरी गैजेट्स को सुरक्षित रखने के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार प्रीमियम वाटरप्रूफ रेनकोट और इमरजेंसी के लिए एक हैवी ड्यूटी पावर बैंक वीडियो में टैग कर दिया है। आपको यहीं पे जो है जाकर के बटन दबाना है और देखना है, और अपने इच्छा अनुसार जो बजट फ्रेंडली हो आप यहाँ से अपना परचेज कर सकते हैं। चलिए, और अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पर। तो साथियों, मद्य निषेध विभाग में इस लेटर के साबित कर दिया है कि हमारा चैनल जो बातें बता रहा है 100% ऑथेंटिक और सच होती है। पैरोल मैनेजमेंट का काम बैकग्राउंड में बहुत तेजी से चल रहा है और आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। आप किसी विभाग में हो और किसी पद पर हो, आउटसोर्स संविदा के जरिए काम कर रहे हैं तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक इमरजेंसी जरूरी बात आप लोग को बता देते हैं कि 13 तारीख के कैबिनेट की बैठक में जो आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि पैरोल मैनेजमेंट पे मोहर लगेगा, तो देखिए अभी विलंब होगा, कुछ और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो नया लेटर आया है उसके जरिए अभी हर जगह का डाटा कलेक्ट हुआ ही नहीं। पहले पूरी जगह का डाटा कलेक्ट होगा और फिर ये कहाँ जाएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये जाएगा वित्त विभाग और वहां से क्लियरेंस मिलने के बाद ही पैरोल मैनेजमेंट का फाइल पे मोहर लगेगा। तो साथियों, अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता है, और साथ में अगर चाहते हैं कि रेगुलर पूरी जानकारी आपको इस तरह का मिलता रहे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।